रूस अमेरिका को एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की एक और वजह मिल गई है। अब तक यूक्रेन मसले पर दोनों देश भिड़े हुए थे, लेकिन अब कैरेबियन सागर में अमेरिका की फौज उतरी तो रूस वेनेजुएला की तरफ से बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेटे हेगेथ ने शनिवार को कहा था कि कैरेबियन सागर में मादक पदार्थ तस्करी की नाव पर अमेरिकी सैन्य हवाई हमला किया गया है, जिसमें 3 लोग मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस तरह की तस्करी चलाने वाले नार्को टेररिस्ट समूहों को निशाना बनाने के लिए नौसेना युद्धपोत F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान और बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। तो क्या सच में अमेरिका सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग के चक्कर में इतनी सेनाएं सागर में उतार रहा है, या फिर इसके पीछे उसका गेम प्लान कुछ और ही है? दरअसल हेगेसेथ ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हमला एक और नार्को ट्रैफिकिंग जहाज को टारगेट करके किया गया था, जिसे उनकी खुफिया जानकारी के मुताबिक ड्रग्स के अवैध नेटवर्क से जोड़ा गया था और उस जहाज पर सवार 3 लोग मारे गए। नेटवर्क के मुताबिक ये अमेरिका के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी में एक्टिव था। ट्रंप प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सशस्त्र संघर्ष का हिस्सा बताया है। हालांकि अमेरिका ने कई अन्य हमले भी इसी तरह से किए हैं। इस अभियान के तहत अब तक कम से कम 15 नाव को निशाना बनाया गया और मौतों की संख्या 60 के पार पहुंच गई है। इस कार्रवाई की वैधता अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक और साक्ष्यों की कमी को लेकर आलोचना हो रही है। रूस ने इस अभियान की तीखी आलोचना की। रूसी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ने अमेरिका पर ड्रग विरोधी अभियान का बहाना बनाकर पावर शो करने का आरोप लगाया। उसने अत्यधिक सैन्य शक्ति प्रयोग करने का आरोप लगाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। रूस ने वेनेजुएला के शासन का समर्थन जारी रखने का भी स्पष्ट संकेत दिया। इस तरह की सैन्य कार्रवाई से कैरेबियन और लैटिन अमेरिका देशों में संघर्ष और तनाव बढ़ने का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे निर्धारित प्रक्रिया के बिना हत्या कहा है और तुरंत रोक की मांग की है। अमेरिका की इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ ड्रग्स ही वजह नहीं है, बल्कि अमेरिका का पावर शो भी है। वो अमेरिका के बैकयार्ड कहे जाने वाले कैरेबियन यानी कि लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला, क्यूबा और निकारागुआ देशों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, क्योंकि यहाँ रूस और चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। जब रूस को अमेरिका अलग थलग करना चाहता है, तब रूस और वेनेजुएला के बीच तेल और रक्षा सहयोग हो रहा है। इस कदम के जरिए अमेरिका रूस के साथी देशों को भी संदेश दे रहा है। ऐसे में ये इलाका शीत युद्ध का मैदान बनता हुआ दिख रहा है। इस खबर पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।